नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिरवाल कुमार नीरज है और हम हैं ईश्वर सृष्टि प्राकृतिक चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान सीकर राजस्थान में। हमारे साथ हैं अनिल कुमार बाबूजी, जो कुछ दिन पहले हमारे पास आए और इन्हीं से पूछेंगे इनका क्या अनुभव रहा, प्राकृतिक चिकित्सा इन्होंने किस नज़रिए से देखी यहाँ पे, और जो इनको कुछ छोटी मोटी या बड़ी बीमारियाँ कुछ रही वो इन्हीं से ही हम इनके बारे में पूछेंगे। पहले इनका परिचय लेंगे और फिर यहाँ के बारे में कि इनका अनुभव प्राकृतिक चिकित्सालय में यहाँ पर कैसा रहा। लीजिए बाबूजी। मैं अनिल कुमार सिंह नरौरा बुलंदशहर से हूँ। मैं पेशे से इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हूँ। मैं बहुत सारे कम से कम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जैसे कानपुर में आनंद जी के यहाँ और पटना में भी मैंने अटेंड किया एक कैंप। ये मेरा तीसरा प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का यात्रा करने का अनुभव हुआ। शिकायतें हमारी थी कि मुझे साइनस का प्रॉब्लम, क्रॉनिक साइनस था, मुझे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था और पैर में भी थोड़ी शून्यता की प्रॉब्लम थी, सेंस अनुभव की कमी थी उसमें। इसकी मुख्य शिकायतें थी जिसको लेकर के मैं आया इस केंद्र पर। इस केंद्र का तो वैसे मुझे जानकारी तो वेबसाइट से ही मिली थी, लेकिन यहाँ का परिवेश जो पूरी तरह से नेचुरल था मुझे स्वाभाविक रूप से आकर्षित किया और मैं 29 मई 2022 को इस केंद्र पे आया और यहाँ पर मैंने 10 दिन रहने का निश्चय किया। जैसा इस केंद्र का नियम भी है कि हर साधक को 10 दिन रहना पड़ता है और इस 10 दिनों में यहाँ के दिनचर्या पूरी तरह से नेचुरोपैथी का जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार शुरू होता है। सुबह की दिनचर्या 4 बजे सबको अनिवार्य रूप से बिस्तर छोड़ने पड़ते हैं। मैं भी 2-1 दिन के उपरांत मैं भी समय से बिस्तर छोड़ने लगा। उसके बाद 5 बजे से योग कार्यक्रम 1.5 घंटे का चलता है, फिर चिकित्सा कार्यक्रम, फिर जूस, फिर नाश्ता, फिर चिकित्सा चलता है, फिर लंच होने के बाद रेस्ट 1-1.5 घंटे का, फिर 3 बजे से शुरू होकर के 5:30 बजे तक चलता है। ये तो इनका शेड्यूल है। मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इस केंद्र पे कि जो डॉक्टर साहब हैं नीरज जी और थेरेपिस्ट जो हैं डॉक्टर नरोत्तम जी, ये दो तो वाकई मैं तो इन्हें 5 स्टार देता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि ये दोनों लोगों को इतनी जानकारी है इस चिकित्सा के बारे में और चिकित्सा कराने का जो इनका ढंग है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से रखते हैं और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मेरा ये तीसरा केंद्र था जिस पे मैं आया, लेकिन मुझे यहाँ पर अब मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे तो अब जाने की इच्छा ही लग रहा है कि थोड़ा बहुत और मैं 4-5 दिन रह लेता, लेकिन मेरी व्यवस्था है कि मैं नहीं रह सकता क्योंकि मुझे कार्यक्रम मेरा आगे का है दूसरी जगह का। और जहाँ तक के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण का सवाल है उसमें साइनस में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम हुआ और मैं जल नेति, कुंजल, रबड़ नेति भी सीखा और जो इनका स्नान का रहता है, कटी स्नान और स्टीम बाथ, लोकल बाथ, अन्य और धूप स्नान आदि से जो है मुझे कॉन्स्टिपेशन में भी मैं कह सकता हूँ कि 35-40% मुझे आराम हुआ और शून्यता में भी मुझे 25-30% का लग रहा है, मुझे अनुभव हुआ। ओवरऑल बॉडी मुझे बहुत हल्का लग रहा है और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इन्होंने दिनचर्या हमारी बना दी, अगर मैं इसका पालन करता रहा और जैसा मैं संकल्प लेके जा रहा हूँ, आज मेरा तीसरा दिन फास्ट है
और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इस फास्ट को अभी 5 दिन कम से कम चलाना है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं इस प्रोटोकॉल को फॉलो करता रहा तो निश्चय ही मुझे बहुत ही सुधार होगा। और मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा बदलाव था, जो मेरे खाने पीने रहन सहन का जो अनियमित शैली थी उसमें बहुत परिवर्तन हुआ सकारात्मक। और मैं संकल्प लेके जा रहा हूँ कि भविष्य में यहाँ तो मैं आऊँगा ही, मुझे आना ही आना है, लेकिन मेरा जो शिकायतें हैं वो भी दूर हो जाएंगी स्वास्थ्य संबंधी। और मैं बहुत मंगल कामना करता हूँ। और मैं सभी जो स्वास्थ्य साधक हैं उनसे भी मेरा एक आग्रह है कि अगर वाकई आप स्वस्थ होना चाहते हैं और स्थायी रूप से स्वस्थ और आनंदमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो एक बार सब छोड़ के नेचुरोपैथी ईश्वर सृष्टि केंद्र में पधारें। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब अन्य जगह नहीं जा सकते, लेकिन मेरा जो अनुभव है कि यहाँ पर के जो डॉक्टर साहब हैं और थेरेपिस्ट हैं और अन्य स्टाफ हैं बहुत ही सहयोग करते हैं। तो अगर आपको लोगों को भी सुविधा हो, और आवश्यकता तो सबको है कि एक बार इस तरह का जीवन जीना ही चाहिए, तो यहाँ पर अवश्य आना चाहिए। और मैं तो निश्चय ही मान के जा रहा हूँ कि मैं तो 4-5 महीने में फिर से एक बार प्रोग्राम बनाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपका। एक सवाल मेरा मन में है कि 10 दिन की जो यात्रा है आपकी, इसमें आपने क्या देखा कि प्राकृतिक चिकित्सा में कोई दवाई होती है या नहीं होती है? क्या जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं जैसे आयुर्वेद की होती हैं? तो उसमें क्या नज़रिया है आपका? मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि नेचुरोपैथी का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से संपूर्णता से यहाँ पालन किया जाता है। और ये कोई भी मेडिसिन, एलोपैथ का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, आयुर्वेद का भी कोई दवा ये नहीं देते। इनका तो पूरा चिकित्सा है, जो जीवन शैली है और आहार, जो प्राकृतिक आहार देते हैं, फल फ्रूट सलाद और ये जो पेड़ पत्तियां हैं विभिन्न प्रकार के, उसके जूस वगैरह से ही पूरा वही सबसे बढ़िया उपचार मुझे लगा कि पूरी तरह से केमिकल से मुक्त उपचार और पूरी तरह से सब कुछ नेचर में आसानी से जो उपलब्ध है उसी से इनका उपचार होता है। और वैसी दवा के नाम पे ये कुछ भी नहीं देते हैं, केवल क्रिया करानी है। केवल जो क्रिया करानी है, जो पंच महाभूत से जो शरीर हमारा बना है, धूप है, मिट्टी है, जल है, आकाश है और हवा है, वायु है, इसी से इनका सारा उपचार। वायु को हम लेते हैं प्राणायाम से, मिट्टी तो सब लोग जानते ही हैं, जल को लेते ही हैं, आकाश में ये उपवास कराते हैं, ज़रूरी जैसी जिसकी ज़रूरत हो, जैसा उपवास हो, ये सभी प्रकार से इनका इलाज करने का ढंग है वो बहुत ही, शुरू में तो लगता है बड़ा कठिन है, बड़ा दुष्कर है, ये कैसे होगा, लेकिन जैसे अपने आप को अगर ढाल लिया आपने थोड़े दिन तो फिर लगेगा इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, और बड़ा अच्छा लगता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपका। तो आप सभी से आग्रह है, जो भी जीवन से निराश हो चुके हैं, दवा खा के परेशान हो चुके हैं, तो वह सभी प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं और हमारे केंद्र में पधार सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मंगल कामनाएं।